हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी कि क्या इनमें खास बात होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। सिमेट्रिक और यहाँ पर है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, दो कंसेप्ट हमको सीखने हैं मैट्रिसेस के अंदर, स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर। तो इन कंसेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको ट्रांसपोज का आइडिया देना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज? ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? बहुत आसान चीज है। अगर आप मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम्स को रोज में, वाइस वर्सा, तो ऐसे कंसेप्ट को बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, मींस 2 क्रॉस 3 का मतलब है दो रोज और तीन कॉलम। अब इस मैट्रिक्स को मुझे ट्रांसपोज लिखना है। सो दिस इज द मैट्रिक्स, और इसके ट्रांसपोज को डिनोट करने का सिंबल होता है a की पावर t, या a डैश भी करते हैं, और दैट इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें मैंने क्या बताया था कि रो को कॉलम में बदल देना। तो पहला रो जो है आपका, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 2 1 3, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो को आप कॉलम में बदल दीजिए, तो ये आ गया। ये होता है ट्रांसपोज। तो देखो, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, लेकिन ए ट्रांसपोज का ऑर्डर इंटरचेंज हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया। तो यहाँ से एक चीज हमने सीखी कि अगर ए का ऑर्डर है n क्रॉस m, तो इट इज गारंटीड दैट ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो होगा वो m क्रॉस क्या होगा, n होगा। ठीक है, ये चीज। जैसे जीरो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा, जीरो ट्रांसपोज, ये कितना जाएगा, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। जो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n। उसी तरह से जीरो ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस कितना होगा, 2 होगा। ये चीज लाइक दिस। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 4। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा, 2 क्रॉस 4 का जो ट्रांसपोज होगा, दैट विल बी ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 2। ठीक है, ये चीज, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। 0 2 क्रॉस 3 का जो ट्रांसपोज होगा, दैट विल बी ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। दिस इज द कंसेप्ट। और एक चीज और, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। इट इज अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के दो कैरेक्टराइजेशन हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक देखो कैसे चेक करेंगे। अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है, सिमेट्रिक इफ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहा जाता है। मतलब कि किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में बदलने से अगर मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, वही का वही मैट्रिक्स हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम विद ड्यू रिस्पेक्ट क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। और सेकेंड है ए ट्रांसपोज। अगर माइनस ए की इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, सिर्फ निगेटिव साइन का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए है, ये मैट्रिक्स की मैंने, अब देखो ए ट्रांसपोज लेता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, बना दिया, -5 0। अब सेकेंड रे को सेकेंड कॉलम बनाया, ये आ गया। और जब हमने ध्यान से दोनों मैट्रिसेस को देखा,
तो हमें पता चला कि ये तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी सिमेट्रिक एग्जांपल देखते हैं। 0 -3 3 0। देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब माइनस ए देखिए, ए ट्रांसपोज क्या आ गया, अब माइनस ए क्या है। हाँ, मैं माइनस ए को बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब कोई नंबर। तो अब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई कराना है, स्केलर मल्टीपल का मतलब ये हो गया। जैसे मुझे 2 इंटू ए कराना है, तो इसका मतलब हो गया ए की हर एक एलिमेंट से 2 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल सा लाइक दिस। अगर ए के पास वेयर कैपिटल ए है आपका, ए आई जे के इक्वल, मतलब ये 2 -1 0 3 -5 8। ठीक है, ये मैट्रिक्स आई। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, तो अगर मुझे मान लो माइनस ए कराना है, तो माइनस ए का मतलब है -1 से पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराना है, मतलब जस्ट इंटरचेंज द साइन। तो मतलब 2 -2 1 0 -3 5 -8, मतलब हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे 2a, तो 2a का मतलब है हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कराना, तो 4 -2 0 6 -10 16। तो a के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह अगर -5a करना होता, तो a के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कराते, -5 से। तो -10 +5 0 -15 प्लस का 25 माइनस का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये आया। ठीक है, तो दिस इज हाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर हैपेंस। ये सारी चीजें हैं। अब इतना सब होने के बाद हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है। तो आई होप सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस में आपको आइडिया आ गया होगा। देखो ध्यान से देखना, अगर ये यहाँ पर A11 है, A12 है, A23 है, A21 है, A22, मतलब दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 मैट्रिक्स ए। देखो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का पहला रो क्या था, A11 और A12, तो कॉलम में बदल दिया। अब ए के सेकंड रो को कॉलम में बना रहे हैं, A21 A22। और नाउ इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो क्या खास बात होगी, ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए ट्रांसपोज आना चाहिए। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब पोजीशन वाइज एलिमेंट चेक करने हैं आपको। तो यहाँ पर ए के एलिमेंट्स है A11 A12 A21 A22। उसी तरह से ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका A11 A21 A12 A22। ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों मैट्रिसेस देखो कब इक्वल होंगी, ये जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो का, वो यहाँ के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा। इसका मतलब
A11 इक्वल टू A11 होगा, है एकदम है। नाउ कम टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, A12, और यहाँ पर जो एलिमेंट है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, A12 इक्वल टू A21। नाउ कम टू थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर लिखिए A21 इक्वल टू A12। नाउ कम टू द लास्ट एलिमेंट, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन आ गई कि कब आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिमेट्री चेक करने के लिए आपको अपनी मैट्रिक्स के डायगोनल के पास जाना है और डायगोनल में फिर आमने सामने के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे A12 हो, A12 किसके इक्वल होने चाहिए, A21 के। देखो A12 A21 के इक्वल है कि नहीं है, यहाँ से चेक करो, ये देखो आया, ये सेम चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ से कंडीशन आ गई, A सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स A सिमेट्रिक if Aij equal to Aji for all I comma j running between 1 to n, और A आपका मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है। आपका मैट्रिक्स है A जो है वो n क्रॉस n ऑर्डर का, और स्क्यू सिमेट्रिक if Aij इक्वल टू माइनस Aji, ऐसा हो यहाँ पर इक्वलिटी और यहाँ पर माइनस के साथ। फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, बट मैं सिंबल यूज नहीं करता। फॉर ऑल आई कामा जे इज रनिंग बिटवीन 1 to n, ठीक है, ये चीज हुई। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। तो आई होप सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी सिमेट्रिक में, नोट लगा करके लिखिएगा। इन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस matrix all the diagonal elements are zero, all the diagonal elements are zero, ठीक है। ये खास बात है, मतलब अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल में एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो आपको उसके इसकी सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके बोलेंगे दैट मैट्रिक्स विल बी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। एंड दिस नोट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयर मे बी चांसेस कि वहां के डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई चांस नहीं है कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो सकता है डायगोनल एलिमेंट में। ऑल द एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका प्रूफ देख लीजिए बहुत आसानी से। आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ए जे आई, और फॉर ऑल आई जे के लिए ऐसा है। तो अगर आई इक्वल टू जे हो जाए, इफ आई इक्वल टू जे हो जाए तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब जे की जगह मैं आई लिख देता हूँ, क्योंकि आई और जे अगर दोनों इक्वल हैं तो मुझे यहाँ पर ए आई लिख देना है। अब देखो यहाँ से, अब ए आई आपका इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 ai दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको क्या मिला, ai इक्वल टू जीरो। और ai का मतलब है जहां पर दोनों रो और कॉलम दोनों सेम हो, और ऐसे एलिमेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, डायगोनल्स में। एंड दिस इंप्लाइज डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक है। ये बात हुई। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, है ना। ट्रांसपोज भी हमने सीख लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट थोड़ा सा सीख लेते हैं। डिटरमिनेंट बहुत छोटा सा कंसेप्ट है।
डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा डिटर्मिनेंट किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक किसका चेक करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। अपर ट्रिंगुलर लोअर ट्रिंगुलर किसका चेक करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस में भी अपर ट्रिंगुलर और लोअर ट्रिंगुलर कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, बट हम वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब उस पूरी मैट्रिक्स का एक पार्ट जरूर स्क्वायर बन रहा होगा, उस पार्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब डिटर्मिनेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 का डिटर्मिनेंट। सपोज करो ए आपके पास है ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है आपके। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट? जब बताना होगा कि ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे या ऐसे मॉड ऑफ ए लिखेंगे। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, इसका मतलब पॉजिटिव करना नहीं होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब इसका इसका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ए डी माइनस बी सी फॉर एग्जाम्पल। और ये किसके इक्वल? इसको ये भी है ना, ये होता है डिटर्मिनेंट। एक ही जगह लिख दो इसको, ए बी सी डी, ये ऐसे भी। तो एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है। बस यहाँ पर ए का जो मैट्रिक्स था उसको हमने अंदर रख दिया, बट हमने मैट्रिक्स नहीं लिखा, सिर्फ उसके एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। जैसे मुझे पता लगाना है डिटर्मिनेंट ऑफ 1309, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो दूर वाले डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 0। अगर आपको दे दूं मैं b, और b की वैल्यू दे दूं मैं 3 माइनस 6 माइनस 1 8, अब इसको करना है तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 into 8 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और जब भी माइनस आए तो हमेशा ब्रैकेट लगा लेना होता है, ठीक है। अच्छा नहीं लगता बिना ब्रैकेट के, कभी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन में गलती हो सकती है। तो माइनस माइनस अंदर प्लस हो गया ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस का 6, और यहाँ पर कितना आ गया? डिटर्मिनेंट ये आ गया, ठीक है। उसी तरह से 3x3 एडर की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट देखिए, आपको मैक्सिमम 3x3 तक ही जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक सिंपल मैट्रिक्स लेता हूं मैं, 1 2 -1 0 6 8 5 4 5 0 0। सपोज हमने ये मैट्रिक्स ली, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर का। इसमें देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। इसमें डिटर्मिनेंट निकालने के पास बहुत सारे तरीके हैं। आप या तो किसी भी रो के लॉन्ग निकालें, आपके पास 3 रो होती हैं, या आप किसी एक कॉलम के लॉन्ग निकालें, मतलब किसी एक के लॉन्ग निकालना है। या तो आप किसी रो के लॉन्ग निकालो, या तो किसी आप कॉलम के लॉन्ग निकालो। तो आपके पास टोटल कितने ओवरऑल तरीके हुए? 6 तरीके, 6 तरीकों से आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। सपोज करो मैं अलॉन्ग द फर्स्ट रो निकालता हूँ। इवेलुएटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके अलॉन्ग? अलॉन्ग रो नंबर 1। अगर रो के अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट रो? पहले इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट रो, ठीक है। यही फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट पिक करो, 1 आया, ठीक है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट। अब अगला स्टेप क्या है आपका? अब इट इज सेकेंड स्टेप। जैसे आपने इसको पिक किया, इस वाले एलिमेंट को पिक किया, तो ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम, मतलब एक लाइन इसके हॉरिजॉन्टल ले जाओ और एक लाइन इसके वर्टिकल ले जाओ, जो बचा उसको उसका डिटरमिनेंट लिखना। क्या बचा है देखो ध्यान से, एक छोटा सा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, ये बचा हुआ है, ये चीज बची हुई है आपकी, है ना। इसको आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर सब हटा दे रहा हूँ जो मैंने डिलीट किया, ठीक है। तो अब आपका फोकस सिर्फ उस छोटे से पोर्शन पे होना चाहिए। कौन सा छोटा पोर्शन? 6800, ठीक है। देखो अब यहाँ पर माइनस साइन आएगा, इस वाले के साथ प्लस, इस वाले के साथ माइनस, इस वाले के साथ प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। अब देखो क्यों चलता है, जैसे ये जो दो है ना किस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इन दोनों का सम किया तो कितना आया 3, और -1 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। जैसे ये वाला एलिमेंट बताओ कहाँ पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तीनों दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, और -1 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो मतलब इसकी पोजीशन में जो रो और कॉलम आ रहे हैं उन दोनों को ऐड करना है और -1 की पावर लेना है। जैसे इस 8 के पास देखो ये किस रो पर है, सेकेंड रो पर, किस कॉलम पर, तीसरे कॉलम पर, 3 2 5। देखो -1 की पावर 8 करेंगे तो माइनस आएगा, और -1 की पावर इवन करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो जब भी रो और कॉलम का सम ऑड आ जाए तो प्लस आएगा, माइनस आ जाएगा, जब रो और कॉलम का सम इवन आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द साइन। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने बताया। मतलब बहुत रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है इन साइंस में। अगर आप चाहो तो इनको मेमोराइज कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उनकी पोजीशन निकालो और उस पोजीशन में चेक कर लो कि दोनों का सम कितना ऑड आ रहा है तो माइनस लगा देना, और इवन आ रहा है तो प्लस लगा देना, ठीक है। अब 2 के साथ मुझे कंफर्म है कि क्या लगाना है, माइनस। अब ये जो 2 था दिमाग में सर्कल करना है, ठीक है। अब ये जो 2 है, इस 2 से पास होने वाले एक हॉरिजेंटल लाइन, और इसी के नीचे एक वर्टिकल, ऊपर से पास वर्टिकल। अब क्या क्या बचा देखो, ये बचा और ये बचा, इन दोनों को यहाँ पर लिखना है साइड में 0850। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो पे लिखते हैं। तो क्या बचेगा 0 5 8 एंड 0। उसी तरह से अब चलेंगे -1 के पास, देखो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और प्लस से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस मत कर देना इसको। अब -1 को कंटेन करने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो। सो दिस इज द रो दैट कंटेन्स -1 एंड दिस इज द कॉलम दैट कंटेन्स -1। तो जो बचेगा वही आपको यहाँ पर मैट्रिक्स लिखना है। क्या लिखेंगे, 0 6 0 6 5 0। देखो क्या आएगा वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस, यहाँ से सॉल्व करना 1। और आप जानते हो डिटर्मिनेंट 2 × 2 का डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट -2। यहाँ पर 0 × 0 -5 × 8 -1 ब्रैकेट में 0 -6 × 5, 5 × 6 या 6 × 5 कुछ भी करो, आंसर विल बी सेम। यहाँ से तो आ गया 0 -2, और यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस का माइनस, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 30। करते चलते 0 प्लस का 80 प्लस का 30, आंसर कितना आ गया 110। अब देखो मैंने जो 6 तरीके बताए, R1 R2 R3 के लॉन्ग, किसी के भी लॉन्ग अगर हम निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 110 ही आएगा। जैसे सपोज करो मैं थर्ड रो के लॉन्ग, इस रो के लॉन्ग इस बार निकालता हूँ अलॉन्ग द थर्ड रो, तो क्या आएगा, अलॉन्ग थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखो कौन कौन है, 5 है, 0 है और 0 है। देखो 5 के साथ कौन सा साइन लगाना है, प्लस, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। 0 के साथ कौन साइन लगाना है, माइनस, 2 × 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, प्लस, 0 के साथ प्लस साइन लगेगा, फिर ये। अब देखो जिसके जिसके साथ 0 है यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट, क्योंकि कुछ भी करोगे 0 से मल्टीप्लाई कराओगे लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 0 आने वाला है, यहाँ से भी 0 आने वाला है, बस इसको मुझे रखना है। तो 5 वाले को देखो डिलीट कर दो, 5 को कंटेन करने वाला कॉलम और 5 को कंटेन करने वाला रो यही है। बाकी जो बचा 2 -1 6 8, ये आपको यहाँ पर लिखना है, लिख दो यहाँ पर। क्या क्या बचेगा, 2 बचा, 6 बचा, -1 बचा और 8 बचा, और बाकी सब तो 0 होना था इसलिए उसे लिखा नहीं हमने। आप भी नहीं लिखेंगे एग्जाम में। 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × 8 -6 × -1। अब देखते जाओ 5, यहाँ से कितना आ गया 16 प्लस का 6, 5 × 22 कितना आया 110, ये आ गया 110। यहाँ से भी देखो 110 आया और यहाँ से भी 110 आया। इवन आप C1 C2 C3 किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो भी आपको यही आंसर आएगा। अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट। तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया, और 2 × 2 की हेल्प से ही हम 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे एरर करते हैं
इस चीज में, जैसे ये लिखा है 5038, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं इसका और तो आंसर लिख देंगे 40। भाई गलत है, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग। दिस इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट थोड़ी होता है, दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट, दिस इज अ मैट्रिक्स नॉट अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो कब निकालेंगे डिटर्मिनेंट? अब तब निकालेंगे जब पूछा हो उसने, ऐसे दिया हो। ठीक है, ऐसा दिया हो तब निकालेंगे, ऐसा भी दिया हो, ये भी लिखा हो फिर बाहर डंडे लगे हों, तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या ये दिया हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का नाम ए दे दे, फिर पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप ये नहीं कह सकते कि ए इक्वल टू 40, गलत बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू बोलते हैं तो ये सही होता है। ठीक है, तीन चीजों पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो जितना जो बेसिक था वो हमने बता दिया, जो अब हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमको सीखना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ से, ये तो पूछे पीछे जो हमने बताया, ये एकदम बेस था मैट्रिक्स थ्योरी का, क्या था? बेस था। कितना टाइम हो गया है इसको रिकॉर्ड होते होते? ओके, सो आई थिंक आई शुड रिमूव दिस वीडियो, इतना इनफ है, इसके लिए अलग वीडियो बनाते हैं।